Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, they'll come loose, and you won't be able to win. You just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue, and remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. Whatever comes, she said, cannot alter one thing. If I'm a princess in rags and tatters, I can be a princess inside. It would be easy to be a princess if I were dressed in cloth of gold, but it is a great deal more of a triumph to be one all the time when no one knows it. Although this book from which these words are taken, The Little Princess, was written by an English writer, फ्रांसिस हॉटसन बर्नेट, इसकी इंस्पिरेशन ली गई है हमारी ही कंट्री से। कहानी में एक छोटी सी लड़की को बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता है क्योंकि उसकी माँ गुजर चुकी है और उसके पिता भारत आए हैं डायमंड्स की तलाश में। जैसे सेरा के फादर मिस्टर क्रू डायमंड्स की खोज में निकले थे, वैसे ही मैं भी अपने शो के जरिए उन यंग अडल्ट्स को ढूंढ रहा हूँ जो इस ट्रॉफी को ले जाएंगे। मैं हूँ केसी शंकर एंड दिस इज वर्ड मैच। वर्ड मैच वो इंग्लिश गेम शो है जहां आप खेल खेल में इंग्लिश सीखोगे और बोलोगे भी। बट बिफोर दैट लेट्स सिफ्ट थ्रू आवर अनपॉलिश्ड डायमंड्स नाउ। आज हमारे साथ खेलेंगी 3 टीम्स। आइए हमारी पहली टीम को बुलाते हैं, हैप्पी चाइल्ड हाई स्कूल गुवाहाटी से। वर्ड मैच में आप दोनों का स्वागत है। प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Sneha Bhajanka, Happy Child High School, Guwahati. अपनी फ्रेंड के बारे में बताइए जो आपके साथ आज आई है। She is Nikita Sekia. निकिता, अपने बारे में बताओ कुछ। I like playing lawn tennis and swimming. आइए बुलाते हैं हमारी अगली टीम को, संदीपनी हजारी पहाड़ नागपुर से। वेलकम टू वर्ड मैच। पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम भाविका नैयर है। भाविका। Yes. और अपनी इस प्यारी सी फ्रेंड का नाम? ओइशिका चक्रवर्ती। आप तैयार हैं हमारे साथ खेलने वर्ड मैच? Yes. आपको फेरी टेल्स में दिलचस्पी है क्या? बचपन में लगता था ट्रू है। हाँ। अभी तो ऐसा अब नहीं लगता है। पहले लगता था प्रिंस चार्मिंग आएंगे घोड़े पे। हाँ, अब देख के लगता है कहाँ का घोड़ा कहाँ का प्रिंस। वैम्पायर आएगा ऑडी में। पूरी उम्मीद करते हैं कि ऑडी में उड़ता हुआ आपका वैम्पायर आए और आपको उठा के ले जाए। चलिए बुलाते हैं हमारी आखिरी टीम को, देखते हैं वो फेरी टेल्स में विश्वास करते हैं कि नहीं। माउंट लिटरा इच्चल करंजी। वेलकम टू वर्ड मैच। अपने बारे में बताइए। My name is Abhishek Malpani. I'm from Ichal Karanji. तुम बताओ अपने बारे में। My name is Prerna Sarda and I'm from Ichal Karanji. I like reading books which are adventurous. ठीक है, चलिए तो सबके बारे में बहुत कुछ पता लग गया है मुझे। आज का हमारा एपिसोड हर एपिसोड की तरह बेस्ड है आईसीएसई और सीबीएसई सिलेबस से लिए गए एक ऑथर और उनकी कहानी पर। इस एपिसोड में हमने चुना है फ्रांसिस हॉटसन बर्नेट को, जिनकी बुक्स अ लिटिल प्रिंसेस, द सीक्रेट गार्डन ने सिर्फ पन्नों पे ही नहीं रंगमंच पर भी बेहद ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट किए। 1905 में लिखी गई ये कहानी अ लिटिल प्रिंसेस दुनिया के बहुत से लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है, हिंदी में भी ट्रांसलेट हुई है, और उसी हिंदी की ट्रांसलेशन में से हमने कुछ शब्द चुने हैं जो हम आपको देने वाले हैं, और आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके हमें बताना है, यानी उस शब्द का इंग्लिश इक्विवेलेंट शब्द हमको देना है। इस राउंड में जो यह एक बजर राउंड है, जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, हर गलत जवाब के लिए आपके 10 पॉइंट कट जाएंगे। रेडी? मंजूर है ये? ठीक है, तो आइए खेलते हैं हमारा पहला गेम जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन।
और तीनों टीम्स के लिए मेरा पहला शब्द है हृदय। हैप्पी चाइल्ड स्कूल, यू प्रेस द बजर। क्या है जवाब? Heart. आपने कहा हार्ट और ये आपको 30 पॉइंट देगा। वेल प्लेड, आपने अपना खाता खोल लिया है। आपका दूसरा शब्द है सूत। माउंट लिटरा, आपने दबाया बजर। लेदर। अभिषेक, ये गलत जवाब है। सही ट्रांसलेशन सूत का होता है थ्रेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए और ये शब्द है जहाज। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, आपने दबाया बजर। क्या है? Ship. एंड शिप विल अर्न योर टीम 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है विद्युत। स्कॉलर। आपने कहा स्कॉलर, वो होता है विद्वान। गलत जवाब है, -10 पॉइंट्स के लिए। विद्युत का ट्रांसलेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी। शशि, मून, और ये बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए जन्म। बर्थ, दैट इज करेक्ट फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए, तैयार रहिए, ये है पर्यावरण। Environment. And that is the correct answer for 30 points. Well played. अगला शब्द शनिवार। संदीपनी स्कूल नागपुर। सैटरडे, Saturday is the correct answer for 30 points. अगला शब्द धूप। धूप का ट्रांसलेशन क्या है बताइए? Sunlight. आपका जवाब बिल्कुल सही है for 30 points. जिद्दी। Stubborn. आपने कहा stubborn. 30 points. Well played, Happy Child School. And that brings us to the end of our first game. तो आइए देखते हैं किस टीम ने कितने पॉइंट्स कमाए हैं हमारे इस पहले गेम में। माउंट लिटरा, आपने 2 बार बजर दबाया लेकिन दोनों बार गलत जवाब ही दिए हैं। आपका स्कोर हुआ है -20। संदीपनी स्कूल नागपुर, आपने 3 सही जवाब दिए यानी 90 पॉइंट कमाए। और हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, आपने दिए हैं 5 सही जवाब यानी कि आपका स्कोर हुआ है 150 पॉइंट्स। वेल प्लेड। फ्रांसिस बर्नेट लिखती है, How is it that animals understand things I do not know? But it is certain that they do understand. Perhaps there is a language which is not made up of words, and everything in the world understands it. Perhaps there is a soul hidden in everything, and it can always speak without even making a sound to another soul. These words from A Little Princess are very thought-provoking. And it would be a great adventure to discover this language without words. लेकिन तब तक, in order to be understood, in order to be clear and use language well, हमें ग्रामर की पकड़ रहनी चाहिए, नहीं तो मीनिंग की ऐसी की तैसी हो जाती है। जब तक हम फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट की ये सीक्रेट भाषा मास्टर नहीं कर पाते, तब तक हम अंग्रेजी भाषा की मास्टरी का प्रयास करेंगे। प्लीज जॉइन मी फॉर आवर नेक्स्ट गेम, जिसका नाम है द ग्रामर गेम। इस गेम में आपको 80 सेकंड दिए जाएंगे। मैं आपको 3 सेंटेंसेस दूंगा। पहला सेंटेंस होगा एक फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जो होगा वो जम्बल्ड होगा। तीसरा जो सेंटेंस होगा वो तो एकदम ही गलत होगा। आप उसमें कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं और एक सही सेंटेंस बना सकते हैं। हर सही सेंटेंस के लिए मैं आपको दूंगा 30 पॉइंट्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम, जिसका नाम है द ग्रामर गेम। तो मैंने सोचा है हम शुरू करेंगे संदीपनी स्कूल नागपुर से। आपका सेंटेंस है, एवरीवन थॉट सैरा वाज डैश प्रिंसेस डैश शी डैश इम्पेकेबल मैनर्स। सही शब्द डालेंगे, सही सेंटेंस बन जाएगा। ध्यान से पढ़िए, सोचिए। Okay. ओके। Everyone thought Sarah was a princess as she had impeccable manners. दैट इज करेक्ट। आपका अगला सेंटेंस है, have world relation in whole she didn't the। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। She didn't have a relation in the whole world. And that is correct. आपका अगला सेंटेंस है, Sarah is eventually being rescued by her father's partner। Sarah was eventually being rescued by. आप भी कोशिश कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ये सेंटेंस। Sarah was eventually being rescued by her father's partner. That is incorrect। और आपका टाइम भी खत्म हो जाता है। ये सेंटेंस अगर आप सही से सुधारते तो बनता, Sarah was eventually rescued by her father's partner। 2 सही जवाब दिया आपने। माउंट लिटरा, आप लोग तैयार है? आपका पहला सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स है, Mrs. Minchin dash astonished dash hear that the captain had died dash pauper। Mrs. Minchin
was astonished to hear that the captain had died with Popper. That is incorrect. आपका अगला सेंटेंस मैं देता हूँ आपको. Feet, school, rose, its to entire the. The school. दिए हुए शब्दों को रीअरेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा. Another sentence. The entire school rose its feet. आपने सारे शब्द यूज नहीं किए. एक शब्द खा गए आप. Change the sentence. आपका अगला सेंटेंस है कैप्टन क्रू losing his entire fortune, leaving Sarah nothing. Captain Crew lose his entire fortune, leaving Sarah nothing. That is incorrect. फिर से ट्राई कर लीजिए. Captain Crew lose his entire fortune. और आपका टाइम खत्म होता है. I'm afraid आप एक भी सही नहीं दे पाए. Captain Crew lost his entire fortune, leaving Sarah with nothing. दूसरा जो सेंटेंस था आपका, उसे अगर आप सही से रीअरेंज करते तो वो बनता The entire school rose to its feet. आपने टू नहीं कहा, टू खा गए आप. जो पहला सेंटेंस था उसे अगर आप सही से फिल इन द ब्लैंक्स करते तो वो बनता Mrs. Minchin was astonished to hear that the captain had died a pauper. विद इसमें गलत है. चलिए हमारे तीसरे स्कूल की तरफ चलते हैं. हैप्पी चाइल्ड स्कूल. आपका पहला सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स है. The shock was dash much for him. Full stop. He died raving dash his little girl and didn't leave dash penny. He died raving. Next sentence. नेक्स्ट सेंटेंस चाहिए आपको. आपका अगला सेंटेंस है died jungle captain of the fever. The captain died of jungle fever. That is correct. आपका अगला सेंटेंस है eventually Becky befriending Sarah and helped her in the coping of her great. Eventually, Becky befriended Sarah and helped her to cope with her great loss. And that is correct. You can go back to your first sentence. The shock was too much for him. He died raving at his little girl and didn't leave her a penny. And that is incorrect. और आपका टाइम भी खत्म होता है. एक fill in the blanks में अटक के रह गए आप. हाँ? The shock was too much for him. यहाँ तक आप ठीक थे. He died raving about Okay. his little girl and didn't leave a penny. Oh, penny. तो इस तरह खत्म होता है हमारा दूसरा गेम. तो आइए देखते हैं इस गेम में किस टीम ने कितने पॉइंट्स कमाए हैं. माउंट लिट्रा, आपने एक भी सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं किया. आपका स्कोर इस गेम में है 0. संदीपनी स्कूल नागपुर, आपने 2 सेंटेंसेस करेक्ट किए और आपने कमाए हैं 60 पॉइंट्स. वेल प्लेड. हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, आपने भी 2 सेंटेंसेस करेक्ट किए हैं और आपने भी कमाए हैं 60 पॉइंट्स. अच्छा खेले आप. हमारे 2 गेम्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा एक्साइटमेंट और बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं. तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. आप कहीं मत जाइएगा. हम मिलेंगे आपसे इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच. वेलकम बैक टू वर्ड मैच, वो शो जहां आपका टीवी सेट बना है आपका फेवरेट इंग्लिश टीचर. तो वक्त आ गया है 2 गेम्स के बाद स्कोर्स देखने का. माउंट लिट्रा, आपका स्कोर अभी -20 पे है. संदीपनी स्कूल नागपुर, आप सेकंड पोजीशन पे हैं और आपका स्कोर है 150 पॉइंट्स. वेल प्लेड. और हैप्पी चाइल्ड स्कूल, आपका स्कोर 210 पे है और आप लोग लीड कर रहे हैं. वेरी वेल प्लेड. आई एम अ प्रिंसेस. All girls are. Even if they live in tiny old attics, even if they dress in rags, even if they aren't pretty or smart or young, they're still princesses. क्या लगता है आपको? आप लोग भी प्रिंसेस है? कभी कभी. कभी कभी लगता है ना? हाँ? लगना चाहिए. फ्रांसिस बर्नेट भी ऐसा ही कहती है. वो कहती है कि शायद हम सभी है प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस of our own worlds. मगर a little princess में it becomes abundantly clear कि एक प्रिंस या प्रिंसेस की लाइफ ज्यादा आसान नहीं है. सैरा कहानी में कहती है, इट्स ट्रू, शी सेड, समटाइम्स आई डू प्रिटेंड आई एम अ प्रिंसेस. आई प्रिटेंड आई एम अ प्रिंसेस सो दैट आई कैन ट्राई एंड बिहेव लाइक वन. डू यू नो द समटाइम्स द बेस्ट वे टू बी ब्रेव इज हाउ? द बेस्ट वे टू बी ब्रेव इज टू जस्ट प्रिटेंड. तो आप लोग भी थोड़ा प्रिटेंड कीजिए
कि आप ब्रेव है और अच्छा खेलने वाले और हमारे तीसरे गेम के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा गेम। इस गेम का नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। इस गेम में एक राइट वर्ड है और आपको ये वर्ड गेस करके दिखाना है। आपको इसके लिए 30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा और मैं आपकी मदद भी करूंगा, यानी कि मैं आपको कुछ क्लूज देने वाला हूं। हर 10 सेकंड के बाद एक क्लू आपको मिलेगा। पहला क्लू मिलने के बाद आपने गेस किया तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। अगर दूसरे क्लू के बाद और 20 सेकंड के अंदर गेस किया तो आपको मिलेंगे 80 पॉइंट्स, और अगर तीसरे के बाद किया तो आपको मिलेंगे सिर्फ 50 पॉइंट्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा गेम, जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। शुरू करेंगे हम आपसे माउंट लिट्रा। आपका पहला क्लू है प्राइमेट। Pardon? प्राइमेट मतलब पता है आपको प्राइमेट का? आपका अगला क्लू है टेल। प्राइमेट एक तरह की कैटेगरी है जानवरों की। Pony? गेस करिए। Reptiles? Amphibians? आपका तीसरा क्लू है, बहुत इजी होने वाला है अब तो, बनाना। Monkey? मंकी, एंड दैट इज माय राइट वर्ड। वेल प्लेड। चलिए नेक्स्ट टीम, संदीपनी स्कूल, आप तैयार है? आपका पहला क्लू है सेलिब्रेट। Feast? और गेस करिए, गेस करते जाइए। पार्टी। गेस करिए और अगला क्लू आने वाला है आपका, और वो है ईयरली। New Year? आपने कहा बर्थडे। ये बर्थडे क्या होता है ये बताइए? बर्थडे। आपने कहा बर्थडे, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू, बिकॉज ये सही जवाब है। दैट इज द राइट वर्ड। वेल प्लेड। 2 क्लूज की जरूरत पड़ी आपको। चलिए अच्छा खेले आप फिर भी। हैप्पी चाइल्ड स्कूल, टाइम टू बी हैप्पी और सैड, वील फाइंड आउट इन अ फ्यू सेकेंड्स फ्रॉम नाउ। पहला क्लू है कॉर्पोरेट। Corporate, office, गेस करिए। office, factory, employee, boss, और क्या रेफरेंस होता है कॉर्पोरेट का? आपका दूसरा क्लू है क्लाइंब। CLIMB। ladder. आपने कहा लैडर। तो आपने सही जवाब दिया है। दैट इज माय राइट वर्ड। वेल प्लेड हैप्पी चाइल्ड स्कूल। और इसी तरह खत्म होता है हमारा तीसरा गेम, जिसका नाम था व्हाट्स द राइट वर्ड। माउंट लिट्रा, 3 क्लूज की जरूरत पड़ी, आपने कमाया है 50 पॉइंट्स। वेल प्लेड। संदीपनी, आपने 2 क्लूज के बाद हमारा राइट वर्ड गेस किया और आपने कमाए हैं 80 पॉइंट्स। हैप्पी चाइल्ड स्कूल, आपको भी 2 क्लूज की जरूरत पड़ी और आपने भी कमाए हैं 80 पॉइंट्स। वेल प्लेड। हमारे तीसरे गेम में तीनों टीम्स ने अपना राइट वर्ड गेस कर लिया है, लेकिन अब तक के स्कोर्स जानने के लिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फिर मिलेंगे इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो आइए देखते हैं अब तक के स्कोर्स क्या हुए। माउंट लिट्रा, आपका अभी तक का स्कोर हुआ है 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। संदीपनी नागपुर, आप अभी तक सेकंड पोजीशन पे हैं और आपका स्कोर हुआ है 230 पॉइंट्स। वेल प्लेड। हैप्पी चाइल्ड स्कूल, 290 पॉइंट्स आपका स्कोर है। वेल प्लेड। फ्रांसिस बर्नेट लिखती है, नेवर डिड शी फाइंड एनीथिंग सो डिफिकल्ट एज टू कीप हरसेल्फ फ्रॉम लूजिंग हर टेम्पर when she was suddenly disturbed while absorbed in a book. People who are fond of books know the feeling of irritation which sweeps over them at such a moment. The temptation to be unreasonable and snappish is not one easy to manage. Well, I understand that sentiment completely. आपको भी गुस्सा आता है जब आप कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हो तो कोई डिस्टर्ब करता है? नहीं आता? भाविका को आता है? मुझे आता है ना? दोनों को आता है ना? कितना बुरा लगता है? आप अच्छी किताब पढ़ रहे हो और मम्मी कहती है अरे बेटी कुछ लेके आओ, कितना इरिटेटिंग लगता है ना उस टाइम। वैसे आजकल जब लोग कहते हैं कि कुछ खो मत देना और लिखते हैं LOOSE, लूस, जिसका मतलब कुछ और ही होता है, तो मुझे बेहद गुस्सा आता है। या एक शब्द है जो हिंदी से लिया गया है, लाख। लाख या लैख को लोग लिखते हैं LAC, जिसका रियल मतलब है a resinous substance secreted by a scale insect। वैसे मैं आपको लैख तो नहीं देने वाला हूं, लेकिन खूब सारे पॉइंट्स देने वाला हूं इस अगले गेम में। ये गेम डिसाइड करेगा कि आप में से कौन सी टीम जाएगी हमारे क्वार्टर फाइनल्स में।
तो हमारा अगला गेम खेलते हैं जिसका नाम है स्पेलाथॉन। इस गेम में मैं आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दूंगा और आपको उनका करेक्ट स्पेलिंग बता के दिखाना है। बजर राउंड है फिर से, यानी जो टीम पहले बजर दबाएगी वो जवाब देगी, जो सही जवाब देगी 20 पॉइंट कमाएगी, जो गलत जवाब देगी उसके 10 पॉइंट कट जाएंगे। तो आइए खेलते हैं हमारा आखिरी गेम जिसका नाम है स्पेलाथॉन। योर फर्स्ट इंग्लिश वर्ड इज एमिएबल। हैप्पी चाइल्ड स्कूल, आपने बजर दबाया है। AMIABLE। एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर 20 पॉइंट्स। वेल प्लेड। आपका अगला इंग्लिश वर्ड है मेरिटोरियस। हैप्पी चाइल्ड स्कूल। MERITORIOUS। And that spelling will get your team 20 points. Well played. आपका अगला शब्द है business. BUSINESS। BUSINESS is the correct answer for 20 points. Well played. हमारा अगला इंग्लिश वर्ड तीनों टीम्स के लिए एरस। माउंट लिट्रा। AIRES। कान में कुछ लगा ना, गलत स्पेलिंग सुनते ही कभी ऐसे जूम करना शुरू कर देता है ना भाविका? आपको पता है करेक्ट स्पेलिंग? हाँ बताओ। HEIRESS। तुम इनकी टीम में क्यों नहीं हो? क्योंकि अगर होती तो 20 पॉइंट मिल जाते इन्हें। 10 पॉइंट कट गए आपके। दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एरस। आपका अगला शब्द है डिग्निटी। हैप्पी चाइल्ड स्कूल, आपने दबाया बजर। DIGNITY। और ये सही जवाब है फॉर 20 पॉइंट्स। संदीपनी स्कूल नागपुर, आपको बजर दबाना बहुत जरूरी है। अगला शब्द है तीनों टीम्स के लिए पॉवर्टी। POVERTY। ये सही जवाब है फॉर 20 पॉइंट्स। बेगर। BEGGAR। आपने फिर से सही जवाब दिया है। दैट इज 20 पॉइंट्स टू यू। हैप्पी चाइल्ड स्कूल, वेरी वेल प्लेड। अगला शब्द इनडिस्क्रेशन। तीनों टीम्स के हाथ बजर से बहुत दूर। इनडिस्क्रेशन। क्या लग रहा है भाविका? बजर नहीं दबाना है, 20 पॉइंट्स नहीं कमाने हैं। चलिए, लगता है मुझे देना ही पड़ेगा। माउंट लिट्रा स्कूल, जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। 20 पॉइंट आपको चाहिए मुझे लग रहा है। INDESCRUSTION। IND, अरे आपको क्या लग रहा है? INDESCRETION। एक लेटर से ऊपर नीचे हो गया, पता है आपको? INDESCRUTION। देखो यार, अब इतना देखो, अब 10 ऑप्शन दे दोगे यार, मैं ही कंफ्यूज जाऊंगा। लेकिन आपके तीनों जवाब गलत थे, यानी 10 पॉइंट तो आपके कम हो ही गए। इनडिस्क्रेशन की करेक्ट स्पेलिंग है INDISCRETION। चलो भाई, अगला शब्द कर्टसी। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी। COURTESY। COURTESY कर्टसी की करेक्ट स्पेलिंग है फॉर 20 पॉइंट्स। वेल प्लेड, हैप्पी चाइल्ड स्कूल। आखिरी शब्द है स्मिटन। संदीपनी स्कूल। SMMITTEN। आपने कहा SMMITTEN एंड दैट इज इनकरेक्ट। स्मिटन की स्पेलिंग नहीं है। 10 पॉइंट कम होते हैं आपके। तो इसी तरह खत्म होता है हमारा ये आखिरी गेम जिसका नाम था स्पेलाथॉन। तो आइए देखते हैं इस स्पेलिंग की पहेली में किस टीम ने कितने पॉइंट्स कमाए हैं और किसने कितने गवाए हैं। माउंट लिट्रा, बजर तो तुमने बहुत बार दबाया, लेकिन दोनों बार जवाब आपके गलत थे। -20 पॉइंट्स। संदीपनी स्कूल नागपुर, आपने एक बार बजर दबाया, उस बार भी जवाब गलत निकला, आपका स्कोर है -10। और हैप्पी चाइल्ड स्कूल, आपने 7 सही जवाब दिए, यानी कि यू हैव 140 reasons to be happy again. 140 points to you. तो आइए देखते हैं इस एपिसोड के फाइनल स्कोर्स क्या है। माउंट लिट्रा at 3rd position with a total score of 10 points. ओशिका भाविका 2nd पोजीशन पे आपने फिनिश किया है और आपका फाइनल स्कोर है 220 पॉइंट्स। स्नेह एंड निकिता, बहुत अच्छा खेले आप लोग और आखिरी गेम में तो आपने लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई है, बिकॉज यू हैव फिनिश्ड
on 430 points. First position है आपकी. यानी 430 रीजंस के अलावा आपके पास एक और रीजन है बहुत बहुत हैप्पी और बहुत बहुत खुश होने का. वो क्या है बताओ आपको? We are going to the quarterfinal. Yes, you are going to the quarter final, my dear. लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है, वो 432 हो जाएगा. अब वो बताओ आपको. अभी तक के एपिसोड्स में आपका स्कोर हाईएस्ट स्कोर रहा है. 430 is the highest score so far. Very well played. तो यही आज का एपिसोड हुआ खत्म. लाइफ में चैलेंजेस की कमी नहीं है, पर उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उनको अपनी स्ट्रेंथ बना लेना इज द साइन ऑफ अ विनर. और आज वर्ड मैच के इस एपिसोड के बाद इंग्लिश लैंग्वेज हमारी टीम्स और आपकी स्ट्रेंथ तो बनी गई होगी. बिफोर वी लीव, एक फाइनल थॉट अबाउट बुक्स, द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स एंड अबाउट द इमेजिनेशन. हमारी आज की ऑथर फ्रांसिस बर्नेट की अनोखी अदा में. द ट्रूथ इज दैट व्हेन वन इज स्टिल अ चाइल्ड, और even if one is a grown-up and has been well-fed and has slept long and softly and warm, when one has gone to sleep in the midst of a fairy story and has wakened to find it real, one cannot be unhappy or even look as if one were, and one could not, if one tried, keep a glow of joy out of one's eyes. That's it on today's episode. आप अपने सवाल और फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर. तब तक के लिए मैं केसी शंकर आपसे विदा लेता हूं. मिलते हैं वर्ड मैच के अगले एपिसोड में. अंटिल देन, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए. Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up lose with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.